हाय गाइस, मैं हूं मुकेश एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टावर हीलिंग 307 पे। आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। और आज की रीडिंग की टॉपिक ये है कि आप जिनके बारे में सोच रहे हैं उनकी करेंट फीलिंग्स आपको लगे क्या है। और हम लोग आज की रीडिंग में ये भी देखेंगे कि आपको इस कनेक्शन के हिसाब से आपको कौन से एक्शंस लेने चाहिए, आपके लिए गाइडेंस क्या रहेगा वो हम लोग देखेंगे। ठीक है। और ये एक पिक बर्थ मंथ रीडिंग है। सो यहाँ पे आपका बर्थ मंथ है, 2 पाइल्स है, 2 पाइल्स में अलग अलग बर्थ मंथ्स है। सो जिस भी पाइल में आपका बर्थ मंथ है उसको सिलेक्ट करते हुए रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप पाइल से सिलेक्ट नहीं करना चाहते हैं ग्रुप से, तो फिर आपके लिए मैंने क्रिस्टल्स ऑप्शन रखे हैं। ऑप्शन नंबर 1 में है ब्लैक टर्मलिन। ओके। एंड ऑप्शन नंबर 2 में है ग्रीन एवेंचुरिन। ठीक है। सो ये रहे आपके ऑप्शंस एंड ये रहे ग्रुप सिलेक्शन। सो आप चाहे तो ऑप्शन से भी सिलेक्ट करना चाहते हैं तो ऑप्शन से भी देख सकते हैं, और चाहे तो ग्रुप से भी सिलेक्ट करते हुए रीडिंग को देख सकते हैं। ओके। पाइल 1 में बर्थ मंथ्स है जनवरी, मार्च, जून, जुलाई, सितंबर, नवंबर। और पाइल 2 में बर्थ मंथ्स है फरवरी, अप्रैल, मई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर। ओके। और ये एक जनरल रीडिंग है। सो ओपन माइंडेड होकर रीडिंग को देखिएगा। जनरल रीडिंग के जैसे ही देखें, पर्सनल रीडिंग के जैसे ना देखें। और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। सो आप मेल फीमेल किसी भी कैटेगरी में से आप रीडिंग को देख सकते हैं। और टाइमलेस रीडिंग है। सो आप कभी भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करना है तो फिर आप इंस्टाग्राम के थ्रू कर सकते हैं, या फिर ईमेल के थ्रू कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक और ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो वहाँ से अपनी पर्सनल रीडिंग आप बुक कर सकते हैं। ओके। सो चलिए शुरू करते हैं आज की आपकी रीडिंग। ऑल द बेस्ट। हेलो पाइल 1। सो चलिए देख लेते हैं कि आप जिनके बारे में सोच रहे हैं उनकी करेंट फीलिंग्स क्या है आपको लेके। ओके। We have Harrier, Nine of Swords, purification, protection from the religious sentiments. I feel like ये आपको लेके बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, और थोड़ी सी ना रूलिंग एनर्जी है इनके अंदर। आई फील लाइक कि इनको चीज़ें उसी हिसाब से चाहिए जिस हिसाब से ये चाहते हैं, ताकि सामने वाले पर्सन को जिस हिसाब से चाहिए चीज़ें उस हिसाब से नहीं। इनका कुछ ऐसा है कि इनके साथ में अगर इनके हिसाब से नहीं चीज़ें हो रही ना तो वो चिढ़ जाते हैं बहुत जल्दी। ओके। और यहाँ पे मैं आई फील लाइक कि ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। 9 ऑफ सोर्स का कार्ड अगर आपको पता है तो उसमें आपको पता है कि रात तक भी सोच रहे हैं, सुबह उठ के भी सोच रहे हैं। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग वाली एनर्जी है, बहुत ज़्यादा इंटेंस एनर्जी है कि बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ में सोच रहे हैं। और इसी के चलते ये भी हो सकता है कि आपको इनके थॉट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है। पॉसिबिलिटी ये है कि आप सोच रहे हैं कि आप तो इनके बारे में नहीं सोच रहे हैं कॉन्शियसली, लेकिन फिर भी इनके थॉट्स अचानक से आपको हिट क्यों कर रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि ये आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं। ठीक है। और आपके बारे में सोच सोच के खुद को कंफर्ट करना चाहते हैं, लेकिन कंफर्ट कर नहीं पा रहे। कुछ पॉसिबिलिटीज़ के बारे में सोच रहा है। आई फील लाइक कि आपको लेके कुछ पॉसिबिलिटी, जैसे कि क्या हो सकता है या फिर क्या हो सकता था जो इन्होंने नहीं किया, उन सारी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। कुछ अगर गलती से इन्होंने आपको बता दिया है जो आपको बुरा लगा हो, तो उसके बारे में भी सोच रहे हैं कि काश मैं इसको ये ना बोलता या फिर ना बोलती और चीज़ें इस तरीके से नहीं होती। तो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और पॉजिटिव भी सोच रहे हैं, एट द सेम टाइम ये थोड़े से उदास भी हो रहे हैं। आई फील लाइक तो मिक्स्ड एनर्जी आपको फील हो रहा होगा इनको लेके। और
ओके, चलिए देख लेते हैं और क्या निकल के आता है। We have Mevail, 8 of Swords. What? क्या है यहाँ पे? 9 of Swords है, 8 of Swords है। ये बहुत ज़्यादा ना डिलेमा में फंसे हुए हैं। उनकी लाइफ में चीज़ें भी बहुत ज़्यादा धीरे धीरे चल रही है इनके सोच के वजह से। धीरे धीरे से मतलब ये भी है कि फोकस नहीं कर रहे दूसरी चीज़ों में, बहुत ज़्यादा अपने सोच विचार पे ही इनका फोकस है, एक्शन नहीं ले रहे हैं। सो एक्शन की कमी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है इनकी लाइफ में। एंड ये आपके बारे में क्या सोच रहे हैं? ये आपके बारे में सोच रहे हैं कि ये आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, ये आपकी जिम्मेदारी लेना चाहते हैं, लेकिन इनको रास्ता समझ नहीं आ रहा है। ये आपको आपके शत्रुओं से दूर रखना चाहते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि इन्होंने ये आपको किसी और के साथ देखते हैं ना, चाहे वो आपके बेस्ट फ्रेंड ही क्यों ना हो, चाहे वो आपके सेम जेंडर से ही क्यों ना हो। सपोज़ आप एक लड़की है और आपके कोई लड़की फ्रेंड है, तो उनके साथ में भी ना ये आपको नहीं देख पाते हैं। ये कहीं ना कहीं आपको हमेशा ही हर किसी से प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। सो बहुत ज़्यादा एक इंटेंस एनर्जी है इनकी। ओके, और थोड़े से ज़िद्दी काइंड ऑफ मैं इनको देख पा रहा हूँ कि इनको चाहिए तो चाहिए और बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं। तो थोड़े बहुत उदास भी है ये आपको लेके। एंड मुझे ये भी फील हो रहा है कि ये जो है ना बहुत ज़्यादा छुपा के रखते हैं अपनी एनर्जी को। इनकी मूड स्विंग बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा एयरी एनर्जी है। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकती है इनकी राशि, पॉसिबल है, ज़रूरी नहीं है कि सभी के लिए हो, लेकिन ये राशि के जो इम्पैक्ट है ना इनके ऊपर है ज़रूर। वी हैव दैट। कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि कनेक्शन एंड हुआ है कुछ 1 साल पहले, या फिर कुछ 9 महीने पहले, या फिर कुछ लोगों के लिए टाइमिंग अलग भी हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो उसको लेकर भी बहुत ज़्यादा सोच रहे कि किस तरीके से कैचअप हो सकता है, किस तरीके से चीज़ें ठीक हो सकती हैं। वी हैव एनुअल, 6 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, अगेन सोर्ड्स। इतने सारे कार्ड्स हैं लेकिन यहाँ से बस सोर्स के ही कार्ड आ रहे हैं। आई फील लाइक ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में, इतना ज़्यादा कि आप सोच ही नहीं सकते। बहुत खुश है आपके बारे में सोच के क्योंकि आपके बारे में सोचने से ही शायद इनको थोड़ी सी राहत मिलती है, चाहे चीज़ें ठीक हो या ना हो, लेकिन ये सोचते रहते हैं। इनके दिमाग से ना आप हट ही नहीं रहे। इतने सारे कार्ड्स हैं लेकिन ये सोच के कार्ड ही आ रहे हैं आपके लिए। 5 ऑफ वैंड्स। तो मुझे आई फील लाइक कि आप लोग पास्ट में हो सकता है कि आप लोगों के बीच में अगर किसी भी तरीके की कोई भी फाइटिंग हुई है, किसी भी तरीके की कोई अगर ऐसी एनर्जी रही है जहाँ पे आपने देखा है कि मन मुटाव रहा है, किसी चीज़ को लेकर अगर मलाल है, तो उन सारी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। अगर किसी भी तरीके की कोई जजमेंटल एनर्जी थी उसके बारे में सोच रहे हैं। अगर आपने इनको जज किया था या तो फिर इन्होंने आपको जज किया था, तो कहीं ना कहीं एक गिल्ट है, या फिर कहीं ना कहीं एक मन में कुछ ऐसा मलाल सा है जो ये अभी भी सोच रहे हैं, उसको लेके बैठे हुए हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड की एनर्जी यहाँ पे ये भी बताते हैं कि ये चाहते हैं कि ये आपको लेके कहीं भाग जाए। इनकी सोच ऐसे है कि ये आपको लेके कहीं पे भाग जाए इस दुनिया से बाहर, जहाँ पे कोई ना हो, ताकि आप दोनों के बीच में कोई इंटरप्शन ही ना हो। ठीक है, कोई होगा तब इंटरेक्शन होगी। तो हो सकता है थर्ड पार्टी को लेके या तो फिर किसी और को लेके भी बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच में अगर प्रॉब्लम से चलती थी, तो उन सारी चीज़ों को लेके भी ये काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं। ओके, चलिए देख लेते हैं कि आपके लिए क्या सही होगा। ओके, इसको इधर ही रखते हैं, बॉटम उठी देख। We have a time to give rather than take। तो मुझे लगता है कि अगर आप सोच रहे हैं कि आपको इस कनेक्शन में देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, या तो फिर आपको इस कनेक्शन में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, आई फील लाइक कि आपको थोड़ा सा अपने से कोशिश करना चाहिए। क्योंकि इनकी एनर्जी, मुझे लगता है कि इन्होंने कोशिश तो की थी अपने तरफ से, लेकिन कहीं ना कहीं आप ही इनसे मुकर गए और इनको समझ नहीं पाए शायद। तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं
लास्ट जो कॉन्वर्सेशन थी या तो फिर वहाँ पे हो सकता है कि इन्होंने आपसे माफ़ी भी मांगा हो। आई फील लाइक कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है, या तो फिर इन्होंने कोशिश की थी, या तो फिर अभी इनको बहुत ज़्यादा सॉरी फील हो रहा है। तो मुझे लगता है कि आपको एक थोड़ा सा अपने से आपको कोशिश करना चाहिए। स्टेप आउट ऑफ योर कम्फर्ट जोन। सो अपने कम्फर्ट जोन से आप बाहर निकलें। ठीक है, नॉर्थ नॉर्थ का कार्ड आया है। सो जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे और ए टाइम टू गिव रेदर देन टेक, लेने से ज़्यादा देने में फोकस करेंगे। ओके, तो तब हो सकता है कि चीज़ें थोड़ी सी ठीक हो। और आपको इनसे जाके बात करना चाहिए या नहीं चाहिए, वो भी हम लोग देखेंगे। ए विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। सो बैलेंस मुझे नज़र आ रहा है। सो कहीं ना कहीं बैलेंस होगा चीज़ों में। ठीक है, आपके लाइफ में, इनके लाइफ में बैलेंस मुझे दिखाई दे रहा है। अभी ये बैलेंस किस तरीके से आएगा, ये हो सकता है कि कोई ट्रांजिशन आए, कोई ट्रांजिशन पीरियड आए आपके लिए। यू आर इन द राइट पाथ। जो आप कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम बैड एनर्जीज। अपने आप को बैड एनर्जीज से प्रोटेक्टेड रखें, क्योंकि बैड एनर्जीज जो है ना वो आपको गलत रास्ता दिखाती है। आप जिस सही रास्ते पे चल रहे हो वहाँ से आपको भटकाने की कोशिश करते हैं बैड एनर्जीज। सो इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। एंड मोर टू कार्ड्स, स्टे सेंसिटिव टुवर्ड्स अदर्स। तो दूसरों के प्रति थोड़े से सेंसिटिव बने। ठीक है, अगर आप इनके प्रति भी सेंसिटिव नहीं बन रहे, बस आप अपना ही देख रहे हैं, तो फिर आपको थोड़ा सा सेंसिटिव बनने के लिए कहा जा रहा है। एंड लव एंड एक्सप्रेस योर सेल्फ। तो खुद को एक्सप्रेस करें, खुद से भी प्यार करें। जब आप खुद से प्यार करेंगे ना तो ही आप दूसरों का प्यार एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं कि आपको इनके प्रति कोई एक्शन लेना चाहिए या नहीं चाहिए। वी हैव द डेविल। नो, आपको सामने से तो प्रैक्टिकली कोई एक्शन लेने के लिए नहीं कहा जा रहा है, लेकिन आपको अपने थिंकिंग में थोड़ा सा चेंज लाना चाहिए। जिस तरीके से आपने अपने थॉट प्रोसेस से एक बाउंड्री बना के रखा है ना इनके प्रति, उस बाउंड्री को अपने थॉट से तोड़ना है, ना कि सामने से एक्शन लेना है। ठीक है, सो ये आपके लिए मैसेज है। ओके, सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आया है। आई होप कि आपको रीडिंग से कुछ जानने को मिला होगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और नेक्स्ट टाइम आपको कौन सा टॉपिक पे रीडिंग चाहिए कमेंट में ज़रूर बताएं। और चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर। हेलो पाइल 2, सो वेलकम टू योर रीडिंग। चलिए देख लेते हैं कि आप जिनके बारे में सोच रहे हैं उनकी करेंट फीलिंग्स क्या है, आपको लगे क्या सोच रहे हैं। ओके, we have 6 of Pentacles, Eladia. Okay, बहुत ज़्यादा बैलेंसिंग एनर्जी है इनकी। इनको बैलेंस करके चलना पसंद है। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कभी भी अगर कॉन्वर्सेशन रही होगी ना, तो आपने यही देखा होगा कि ये बैलेंस रखते हैं चीज़ों में। बहुत ज़्यादा अपने से ज़्यादा ये नहीं देते हैं। अगर सामने वाले की तरफ से भी इनको मिल रहा है तभी ये खर्च करेंगे, तभी ये अपना टाइम देंगे, तभी ये उसमें इन्वॉल्व होंगे। अगर सामने वाले से नहीं हो रहा है तो ये भी नहीं करेंगे। सो एक बैलेंस में चलते हैं ये। ओके, आई फील लाइक कि ये अभी किसी चीज़ को लेके गिल्ट में है। ये जो कार्ड आया ना, इसकी जो एनर्जी है, आई फील लाइक कि अभी ये किसी चीज़ को लेके गिल्टी है। हो सकता है कि एक टाइम पे इन्होंने इतना बैलेंस के बारे में सोचा कि अभी इनको लगता है कि कहीं ये कुछ ज़्यादा सेल्फिश तो नहीं हो गए ना आपको लेके, आप दोनों के कनेक्शन को लेके। बैलेंस करते करते या तो फिर बैलेंस के बारे में सोचते सोचते भी हो सकता है। तो इस चीज़ को लेके हो सकता है कि कहीं ना कहीं एक गिल्ट है इनके मन में। ओके, चलिए देख लेते हैं और क्या सोच रहे हैं। सो उस गिल्ट को लेके कहीं ना कहीं सोच रहे हैं।
ये सोच रहे हैं कि काश मैं उस टाइम पे ऐसा ना करता, काश ये सारी चीज़ें मेरे से ना होती। सो अपने इमेज के ऊपर भी इनका थोड़ा सा फोकस है। हालांकि ये है तो थोड़े काइंड हार्टेड पर्सन मुझे दिखाई दे रहा है, और इसी के चलते हो सकता है कि अगर इनसे कुछ भी ऐसा हुआ वैसा हुआ है जिसके चलते इनके मन में कोई गिल्ट है, तो उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं, कनेक्शन को लेकर सोच रहे हैं, ये किसी को हर्ट नहीं करना चाहते, और इनको लगता है कि इन्होंने अनइंटेंशनली ही आपको हर्ट किया है। हाई प्रीस्टेस, ओके। अब मुझे लगता है कि ये बैलेंस जो है ना, कुछ लोगों के लिए एकदम से मैसेज आया है कि ये अपने करियर में और कनेक्शन में बैलेंस करने के बारे में बात करते हैं बहुत ज़्यादा। ये हो सकता है कि आपको भी बोलते हैं कि करियर पे फोकस करो, और जब हम दोनों एक करियर में स्टेबल हो जाएंगे, फोकस रहेंगे और कुछ कर लेंगे, तो हो सकता है कि चीज़ें हम दोनों के लिए ईजी हो जाए। तो इस तरीके की बातचीत हो सकता है कि ये करते हो, एंड ओके, हो सकता है कि इस तरीके की बातचीत ये करते हो, और ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता था, अरे ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं, करियर। तो हो सकता है कि करियर और लव लाइफ के बीच में भी हो सकता है कि ये बैलेंस करने के बारे में सोचते हैं, सोच रखते इन सारी चीज़ों के बारे में, और करियर को लेकर सोचते सोचते शायद ये इतना आगे बढ़ गए कि ये लव लाइफ को पूरा ही पीछे छोड़ दिया। तो इसी के चलते हो सकता है कि जो गिल्ट है उसको लेके भी हो सकता है। और आई फील लाइक कि ये बहुत ही ज़्यादा वाइज पर्सन है, बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन है। ये हो सकता है कि स्टडीज़ में भी बहुत अच्छा कर रहे होंगे, या तो फिर किसी अच्छी कंपनी में जॉब करते हैं, या तो फिर बहुत अच्छा इनका कोई रुतबा है। हो सकता है कि लोग इनको जानते हैं इनके नॉलेज की वजह से। हो सकता है कि टीचर फील्ड में भी हो सकता है, टीचिंग में हो सकता है, या तो फिर कोई ऐसे फील्ड जहाँ पे नॉलेज चाहिए होता है काफ़ी ज़्यादा। तो नॉलेजेबल पर्सन में से मुझे ये लग रहा है, और कहीं ना कहीं अभी इनको लग रहा है कि इन सारी चीज़ों के पीछे भागते भागते कहीं ना कहीं ये जो प्यार है ना, ये छूट गया है। तो इसको लेके थोड़ी सी गिल्ट है, आपको लेके सोच रहे हैं कि उस टाइम पे थोड़ा सा अगर हम लोग बैलेंस करने के चक्कर में ना, ये पूरा ही इनका पल्ला उस साइड पे गिर गया, भारी हो गया। ठीक है, आपकी तरफ आपको बैलेंस के बारे में समझाते दूसरी तरफ ये खुद भारी होकर उधर गिर गए, कैरियर पे फोकस्ड हो गए। तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि आप इनको जब मैसेज करते थे या फिर कॉल करते थे, तो ये बहुत ज़्यादा आपको रिप्लाई नहीं करते थे, बहुत कम ही मैसेजेस करते थे। इनको लगता था कि नहीं चलो मिल लेंगे कभी कभार, इतना ज़्यादा क्या ही फ़ोन पे बात करना या फिर मैसेज पे बात करना। सो ऐसी तरीके की धारणा ही रखते हैं, ऐसी तरीके की चीज़ों को ये फॉलो करते हैं। आई फील लाइक वी हैव मिखेल द एम्परर। अगेन ये बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर में जीते हैं। मुझे ऐसा भी लगता है कि इन्होंने आपको भी बताया होगा कि रूटीन के साथ चलो, रूटीन के साथ में जियो, रूटीन बनाना चाहिए अपने लाइफ में। सो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल पर्सन मुझे ये नज़र आ रहे हैं। वी हैव द फूल, ओके। सो अभी इनकी एनर्जी क्या है ना, अभी इनकी एनर्जी है कि इनको रीस्टार्ट करना है, क्योंकि जिसके पीछे भागते भागते ये अपने एक जगह पे जाके ठहरे हैं, तो उसको लेके ये सेटिस्फाइड नहीं है। ये चाहते हैं कि रीस्टार्ट हो लाइफ में, एक फिर से शुरू करे, फिर से कनेक्शन को शुरू करे, फिर से कनेक्शन में न्यू एनर्जी चाहते हैं। इनको अभी इनके मन में गिल्ट है आपको लेके कि आपके ऊपर इन्होंने फोकस क्यों नहीं किया। लेकिन एट द सेम टाइम ये बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक पर्सन भी मुझे नज़र आ रहे हैं। एक ऑथोरिटेटिव पर्सन में से हो सकते हैं ये, इनके ऊपर कोई जिम्मेदारी हो सकती है जिसके चलते ये काफ़ी ज़्यादा सख्त रहते हैं। अंदर से ये कैसे भी हो क्यों ना हो, ये बाहर से खुद को बहुत ज़्यादा सख्त दिखाएंगे, बाहर से काफ़ी ज़्यादा खुद को मॉडर्न दिखाएंगे, काफ़ी ज़्यादा इनको ये खुद को रिस्पेक्टफुल पर्सन के हिसाब से खुद को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें इनके साथ में है। तो कहीं ना कहीं ईगो एक बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे अगर जो इलस्ट्रेशन है ना, वो भी अगर आप देखेंगे ना, तो ये पर्सन देख ही नहीं रहे हैं सामने। तो ईगोइस्टिक पर्सन मुझे ये नज़र आ रहे हैं। तो अगर आपके बारे में सोच भी रहे ना, तो आपको आके कभी नहीं बताएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ से देख लेते हैं आपके लिए मैसेज क्या है। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। मुझे लगता है कि आपको इस कनेक्शन के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। आपको कहा जा रहा है कि अगर ये पर्सन आपके पास्ट में से है ना, तो उसको पास्ट में ही रहने दीजिए। अगर प्रेजेंट में नहीं है तो उसके बारे में सोच के क्या फ़ायदा, ये आपको मैसेज दिया जा रहा है।
एंड बी बोल्ड एंड मेक योर फर्स्ट मूव, मेक द फर्स्ट मूव। मुझे लगता है कि आपको मूव ऑन करना चाहिए कनेक्शन से, और कनेक्शन से अगर आप मूव ऑन नहीं भी कर पा रहे इट्स ओके, बट अगर प्रेजेंट में ये कनेक्शन है नहीं, इसमें कोई भी कुछ प्रेजेंट है नहीं, जो कुछ भी था सब पास्ट का था, तो आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आपको थोड़ा सा अपने प्रेजेंट में मूव करना चाहिए, अपने प्रेजेंट में थोड़ा सा रहना चाहिए और बहुत ज़्यादा इनके बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि ये आपके पास्ट से है और पास्ट की चीज़ों को अगर आप अपनी लाइफ में लेके आएंगे तो वो थोड़ी सी नेगेटिविटी आपके साथ में लेके आ सकती है। तो इन सारी चीज़ों से आपको बचे रहना है, आपको सामने की तरफ देखना है। वी हैव नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। सो इस सिचुएशन से कुछ अभी निकल के तो नहीं आएगा। अगर आप खुद के ऊपर काम करते हैं फिर आप देखते हैं कि इससे कुछ निकलता है या नहीं है, तो इट्स ऑल ओके। लेकिन आप अगर खुद के ऊपर काम नहीं कर रहे, बस इसी के बारे में सोचे जा रहे हैं जो कि आपके पास्ट से है, जो कि जिसका कोई भी प्रेजेंस आपके प्रेजेंट में नहीं है, तो उसके बारे में सोच के कोई फ़ायदा नहीं है। ये आपको बताया जा रहा है, ये एक तरीके से आपके लिए गाइडेंस रहेगा। एंड यहाँ से भी देख लेते हैं आपके लिए क्या निकल के आता है। यू आर ऑलरेडी नो द आंसर्स यू सीक। जो आंसर्स आप ढूंढ रहे हैं हर जगह से, वो आपको ऑलरेडी पता है, बस उसको एक्सेप्ट करना है। पाइल 2, बस एक्सेप्ट करना है। आई फील लाइक कि आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कुछ चीज़ों को, तो थोड़ा सा गट फीलिंग जो आपका बता रहे हैं ना अंदर से, उसको सुने। और देयर इज़ एन इल्यूजन, बी अवेयर ऑफ दिस दैट सिचुएशन। सो एक इल्यूजन हो सकता है, हर जगह से आपको लग सकता है यहाँ पे ये बोल रहा है कि ये आपके बारे में सोच रहे हैं, वो कर रहे हैं, सोच रहे हैं, इट्स ऑल ओके। लेकिन यहाँ पे इस कनेक्शन से कुछ निकल के नहीं आने वाला है। सो एक इल्यूजन है। सो इस सिचुएशन से बाहर निकले। हो सकता है कि इस कनेक्शन के आने की वजह से आपकी लाइफ में बहुत चेंजेस आए हैं, आपके थॉट प्रोसेसेस में चेंजेस आए हैं, आप एक अलग पर्सन बने। तो ये कहीं ना कहीं एक मकसद था, लेकिन अभी इसके बारे में आपको नहीं सोचना है, बिकॉज इन प्रेजेंट ये कनेक्शन आपको सर्व नहीं कर रही है। 2 कार्ड्स आए हैं, ले लेते हैं। क्लींस योर ऑरा, टेक ए सॉल्ट बाथ एंड डू मेडिटेशन। सो अपने ऑरा को क्लींस करें, सॉल्ट बाथ ले सकते हैं, वीकली ले एक बार, और माथे पे नहीं देना है। सॉल्ट का जो पानी होता है वो माथे पे नहीं देना है, बाकी आप कंधे से नीचे दीजिए। और इट्स टाइम टू गो स्लो एंड ऑब्जर्व एंड एनालाइज। तो अभी इस वक्त है कि थोड़ा सा आप धीरे होके, थोड़ा सा धैर्य रख के, थोड़ा सा ऑब्जर्व करें चीज़ों को, एनालाइज करें चीज़ों को, तो आपको समझ आएगा कि एक्चुअली आपकी डेस्टिनी आपको कहाँ लेके जाना चाहती है और इस कनेक्शन का क्या मकसद था, या फिर जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है उसका क्या मकसद है। ये सारी चीज़ें आपको पता होगी। एंड वी हैव प्रे फॉर गुड एंड आस्क फ्रॉम हेल्प फ्रॉम एंजल्स। एंजल से हेल्प मांगने की कोशिश करें। यहाँ पे आपको बटरफ्लाइज भी दिखते होंगे, काफ़ी ज़्यादा आपको मैसेजेस मिलते होंगे एंजल्स की तरफ से, साइंस मिलते होंगे शायद। और आपको क्या करना चाहिए उसके लिए भी 5 ऑफ कप्स अगेन मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा पास्ट में जी रहे हैं, पास्ट को सोच रहे हैं, पास्ट के बारे में। तो अगर आप प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं तो आपको प्रेजेंट में जीना है, ओके। और जो भी नेगेटिविटी है उसको साइड में रख के आपको थोड़ा सा प्रेजेंट में आने के लिए कहा जा रहा है, ओके। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ओके। थोड़ा सा प्रैक्टिकल होने के लिए कहा जा रहा है, जैसे कि ये है ना, ये पर्सन खुद भी बहुत सारा प्रैक्टिकल है, थोड़ा सा वैसी एनर्जी आपको खुद में लाने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आया है। आई होप कि आपको रीडिंग से कुछ जानने को मिला होगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और नेक्स्ट टाइम आपको कौन सा टॉपिक पे रीडिंग चाहिए कमेंट में ज़रूर बताएं। और चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।